हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित भसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम एक और नई अपडेट, एक और नया डाटा लेकर आए हैं आपका सीबीएसई की तरफ से निकलवा के। बहुत सारे टीचर से मैंने कल बात की थी, तो उनका जो डाटा है वो निकलवा के मैं यहाँ पे अब सारा नोट डाउन करके लेके आऊँ कि कॉपी चेकिंग के जो प्रोसीजर है वो कहाँ तक पहुँचा है, नहीं पहुँचा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि क्या सर हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, हम फेल हो जाएंगे, सर हम पास कैसे होंगे। तो क्या वाकई में ये आज का जो हमारा कंटेंट, यानी कि जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या सीबीएसई फेल करेगा? ये बहुत सारे क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं बच्चे कि सर क्या हमें सीबीएसई फेल कर सकता है, क्या हम फेल हो सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जी नहीं, सीबीएसई आपको फेल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, रीजंस क्या है, उस चीज़ का मैं आपको बता दूंगा। कौन से बच्चे फेल होने की क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, कौन से बच्चे फेल होने के क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते, कितने बच्चे सीबीएसई पास कर रहा है, क्यों पास कर रहा है, क्या रीज़न है, 2023 में ऐसा क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो मैं वो सारा डाटा जो आप यहाँ पे निकलवा के लेके आया हूँ कि कॉपी चेकिंग प्रोसीजर क्या जा रहा है, कहाँ कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे जो फेल की कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसे आपको पता है 2019 में, जैसे 2019 के अंदर जो हमारा जो कोविड सेशन था, चलो उसको तो हम मान लेते हैं कि कोविड था, उसके अंदर तो आपके एग्जाम्स हुए ही। लेकिन 2020 के अंदर, 2020 का भी बता देता हूँ, 2020 के अंदर क्या किया था, सीबीएसई ने जो कॉपी थी वो घरों में भेजी थी, होम्स फॉर चेकिंग के लिए क्या किया था, घर में भेजी थी कॉपीज। तो उस चीज़ को भी हम उसमें क्या था, थोड़ा बहुत टीचर्स ने भी अपनी तरफ से हेल्प कर दी थी लाइटली के। लेकिन अब क्या हुआ है, टीचर्स को स्पेशली बोला गया कि एक दिन में आपने सिर्फ 20 कॉपी चेक करनी है। उसके ऊपर से भी उन्होंने हेड टीचर्स बिठाए हुए हैं कि स्पेशल कोई बच्चों को दिक्कत ना आए, कोई टीचर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। पहले टीचर्स चेक करते हैं, फिर वही कॉपी से आगे हेड टीचर्स चेक करते हैं। दो बार आपकी कॉपी जो है वो चेक हो रही है। तो सीबीएसई क्या फेल करेगा? जी नहीं, सीबीएसई का कोई मोटिव नहीं होता किसी भी तरह के बच्चे को फेल करने का। सीबीएसई का कोई मोटिव नहीं है बच्चों का फेल करने का। तो आप ये चीज़ समझो, आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। क्योंकि एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जितने भी हमारे पास एग्जाम हुए हैं क्लास 10th और 12th के अंदर, उसमें हमारे पास क्या है, 20% एमसीक्यू आए थे। 20%, यानी कि आप 20 एमसीक्यू कह लो। हर एग्जाम में आपके पास 20 एमसीक्यू मिले ही थे, चाहे कुछ भी ले लो, किसी का मैथ का जोड़ लो, दर्शन रीजन जोड़ लो, कैसे भी जोड़ लो, 20। वो 20 एमसीक्यू बच्चों इसलिए ही डाले गए थे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 20 में से 10 नंबर भी कंडक्ट करते हो, 10 मार्क्स, अगर आप 10 मार्क्स भी कंडक्ट करते हो, अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है या 70 मार्क्स का पेपर है, तो 80 वाले को पास होने के लिए 27 चाहिए और 70 वाले को पास होने के लिए 23 चाहिए। तो 10 नंबर अगर आपने एमसीक्यू में से ही ले लिए तो हमारे पास कितने नंबर बचे? तो इसके लिए कितने नंबर बचे? इसको 13 मार्क्स और चाहिए। तो 13 मार्क्स पूरे आपके 50 नंबर में से आपके 13 मार्क्स नहीं आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल आएंगे। तो 50 में से 13 मार्क्स बच्चों आपके आराम से आ जाएंगे। टीचर इतनी लिबरल, इतनी लीनियंट आपकी कॉपी चेकिंग कर रहे हैं। अगर आपने स्टेप मार्किंग की है या स्टेप्स में कंटेंट लिखा है, किसी भी तरह भी लिखा है, कहीं पे आपको 1 नंबर मिल रहा है, कहीं पे आपको आधा नंबर मिल रहा है, ये मीडियम एवरेज की बात, बच्चों की बात कर रहा हूँ, टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कहीं पे आपको 1.5 नंबर मिल रहा है, तो आराम से आपके जो है 30 नंबर बन रहे हैं अगर आपने पेपर अटेम्प्ट करके आए हो। तो ये उनकी बात नहीं कर रहा हूँ अगर पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया आपने, अगर तो आपने पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया, कुछ भी बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा है, अगर आपका पेपर बिल्कुल ब्लैंक है, जिस टाइप का अगर आपका पेपर है ब्लैंक, तो आपको पास होने से कोई भी जो है वो नहीं बचा सकता। तब ये ब्लैंक पेपर वाले क्या होंगे, ये आपके किस कैटेगरी में आ रहे हैं? ये आपके फेल कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल ही कुछ नहीं लिखा, टोटली ब्लैंक है, लाइक दिस। इस तरह से अगर आपने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इस तरह से कुछ भी नहीं लिखा, तब आपका जो डाटा है वो बिल्कुल क्या है, ब्लैंक होगा। लेकिन अगर आपने ऐसे कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग की है, ऐसे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तब जाके आपको कुछ ना कुछ जो है आपकी क्या हो रही है, स्टेप मार्किंग में आपको जो है नंबर जो है वो मार्क्स जो है वो आपको दिए जा रहे हैं स्टेप मार्किंग्स में। उसके ऊपर कंटेंट आपका देखा जा रहा है, कंटेंट देखे जा रहे हैं, एफर्ट्स बच्चे ने कितने किए हैं, एफर्ट्स देखे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है सीबीएसई क्या कर रहा है, मेजर आउट कर रहा है उसको देखने के लिए कि बच्चे ने क्या कुछ लिखा है और क्या कुछ नहीं लिखा। और 10th वाले बच्चे तो बेफिक्र है। 10th वाले बच्चों का पासिंग क्राइटेरिया जैसे आपको पता है इस बार चेंज हो चुका है। पिछले साल पासिंग क्राइटेरिया टर्म 1 टर्म 2 का था 2022 के अंदर, तो इस साल जो पासिंग क्राइटेरिया 10th वालों का, तो 10th वाले तो आराम से पास हो जाएंगे, 10th वालों को कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और रही 12th वालों को दिक्कत, 12th वालों में भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैंने आपको जैसे समझाया कि अगर आपने 10 मार्क्स भी लिए हैं आराम से एक मार्क्स के एमसीक्यू के अंदर, तो आप आराम से जो है कंडक्ट कर पा रहे हो नंबर 13 तक, 0 इतने नंबर जो आपको आराम से हर क्वेश्चन वाइज मिल रहे हैं अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं।
तो 27 मार्क्स आपके आराम से बन जाएंगे और इनके 23 भी आराम से बन जाएंगे, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या है, तो ड्यू टू एमसीक्यू की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो पासिंग क्राइटेरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे जो पासिंग हो रहे हैं, पासिंग क्राइटेरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सीबीएसई ने खुद ही ये चीज़ डाली थी कि ताकि जितने ज़्यादा एमसीक्यू में नंबर आ जाए उतने ज़्यादा जो बच्चे हैं वो पासिंग की साइड चले जाएँ। अब 20% जो फेल, इन 20% एमसीक्यू आने की वजह से जो आपका फेल रेटिंग है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। फेल रेटिंग लेस, आपकी फेल रेटिंग जो है वो लेस हो चुकी है इन 20% एमसीक्यू की वजह से। और क्या सब्जेक्ट हमारे पास डाटा निकल कर आया है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 टीचर स्पेशलिस्ट वैसे हैं। जैसे आपको मान लो यहाँ पे आज एसएसटी का ले लो, या फिर अपना मैथ्स का ले लो, या अकाउंट्स का ले लो। अगर ये जैसे आपकी कॉपीज चेक हो रही हैं तो 3 सीबीएसई ने क्या किया, 2 से 3 स्पेशल टीचर्स बिठाए हुए हैं। पहले टीचर्स चेक करते हैं, टीचर्स चेक करने के बाद जैसे एसएसटी के 3 ज्योग्राफी का अलग से है, हिस्ट्री का अलग से, सिविक्स का अलग से, ऐसे मैथ्स का अलग से, अकाउंट्स का स्पेशल टीचर्स बैठे हैं। स्पेशल टीचर्स बिठाए हैं। ये क्या करते हैं, पहले टीचर्स आपकी कॉपी चेक कर लेंगे, उसके बाद जो स्पेशल टीचर्स आपकी कॉपी चेक करते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि यार बच्चे टीचर्स ने मार्क्स कम दिए हैं, यहाँ पे मार्क्स बच्चों को और मिल सकते हैं आपके कंटेंट के हिसाब से, आपके एफर्ट्स के हिसाब से। तो ये जो स्पेशल टीचर्स हैं ये आपको मैक्सिमम नंबर्स दे रहे हैं, मैक्सिमम आपको क्या कर रहे हैं, नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे एक टीचर था यहाँ पे मेरे पास, जो जिनसे मैंने डाटा लिया, उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे साथ वाले एक टीचर था, उन्होंने क्या किया था, एक स्टूडेंट को 54 मार्क्स दिए थे। ठीक है, मैं सब्जेक्ट या नाम नहीं बताऊंगा, कुछ भी 54 मार्क्स दिए थे। तो ये जो स्पेशल टीचर इन्होंने चेक किया, तो इन्होंने कहा कि इस बच्चे के जो 54 से मार्क्स जो ज़्यादा बन रहे हैं। तो टीचर ने बोला कि 54 से तो मैंने खुले डुले नंबर दिए हैं, बहुत अच्छे नंबर दिए, 54 ही बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए, कंटेंट भी इसका थोड़ा ठीक है, इसके नंबर बढ़ने चाहिए। तो उन्होंने जब स्पेशल टीचर ने ये पेपर चेक किया तो इस बच्चे के जो नंबर थे वो 59 पे पहुँच गए। 59 नंबर जो बच्चे के बन गए, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। जो भी बच्चा था, भी पता नहीं है कौन था, तो 54 से स्पेशल टीचर ने उसको 59 नंबर पे पहुंचा दिया है। अब सेकंड चीज़ और क्या निकल के आई है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बोला कि बिल्कुल ही अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया करेक्टली उसको, हाँ, जिसने थोड़ा बहुत अगर करेक्ट लिखा, थोड़ा बहुत नहीं लिखा, उसको स्टेप मार्किंग मिल रही है। स्टेप मार्किंग की वजह से आप पास हो जाओगे। स्टेप मार्किंग हो रही है, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। स्टेप मार्किंग आपको क्या हो मिल रही है। उसके बाद क्या निकल के आया, स्कूल इंटरनल एक बोल रहा है, स्कूल इंटरनल मार्क्स पे भी डिपेंड करता है। अब स्कूल इंटरनल मार्क्स पे कैसे डिपेंड करता है, मान लो अगर जैसे बच्चे के फेल हो रहे हैं, अगर मान लो बच्चे आपके 18 नंबर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इंटरनल में भी फेल हो, अगर आपके इंटरनल में 5 लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं, तब सीबीएसई ऐसे बच्चों को बिल्कुल फेल कर रहे हैं। फेल, उसको फेल कैटेगरी के अंदर डाल है, मतलब वो थ्योरी में भी फेल है, मतलब जो थ्योरी के अंदर भी फेल है, लेकिन स्कूल में से जो इंटरनल असेसमेंट गई है उसमें भी फेल है। दोनों कैटेगरी में अगर वो फेल है तो सीबीएसई ऐसे स्टूडेंट को कभी भी पास नहीं करेगा, और ना ही कर रहा है। और इसके बाद जो लास्ट चीज हमारे पास निकल कर आई है, देखो बच्चों, सीबीएसई किसी भी तरह ये एफर्ट नहीं कर रहा कि बच्चे जो है वो फेल हों, वो ये एफर्ट कर रहा है कि बच्चे पास हों। तभी उन्होंने ये स्पेशल टीचर्स आपके लिए अरेंज किए हैं। अगर टीचर्स कोई गलती करता है तो उसके ऊपर हेड टीचर्स है, स्पेशल टीचर बिठाए गए हैं कि बच्चे के नंबर जो है वो मार्क्स जो है वो चेक किए जाएं, ताकि बच्चों के साथ किसी भी तरह का इनजस्टिस ना हो, हर बच्चा जो है पासिंग क्राइटेरिया के अंदर आ जाए। तो सीबीएसई की कभी भी टेंशन नहीं होती किसी भी बच्चे को फेल करने की। हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन मेरे पास एक और डाउट मैंने निकलवा के लेके आया हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों का भी आ रहा था कि मान लो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के अगर 16 मार्क्स बन रहे हैं, या 18 बन रहे हैं, या 15 बन रहे हैं, 19 बन रहे हैं, क्या वो पास होंगे? जी हाँ, वो पास किए जा रहे हैं, उनमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनको ग्रेस मार्क्स से पास किया जा रहा है, ग्रेस मार्क्स से पास हो रहे हैं। और नहीं तो आपका एक सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको ऑप्शनल वाली वीडियो भी बनाई थी, ऑप्शनल वाले भी रिप्लेस कर देंगे, एक आधा सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल की तरफ निकल जाएगा और बाकियों को ग्रेस मार्क्स मिल रही हैं। 2 सब्जेक्ट में तो ग्रेस मार्क्स मिल रही है, बाकी टीचर्स क्या कर रहे हैं, आधा कहीं से बढ़ा दिया, 0.5 कहीं से बढ़ा दिया, 1 कहीं से बढ़ा दिया, 2 कहीं से बढ़ा दिया। तो ऐसे कर करके आपको इस 23-27 कैटेगरी के अंदर पहुंचाया जा रहा है। तो आप टेंशन लेने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। इसी खुशी के अंदर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतनी बड़ी बात लेके आया हूँ। और एक साथ और, अगर आपको एमसीक्यू का डाटा जानना है कि एमसीक्यू में कितने नंबर आए, तो एमसीक्यू का डाटा मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके वीडियो में। मैं लास्ट में आपको वीडियो दे दूंगा, देख लेना कि एमसीक्यू में बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, एवरेज कितने आपके कितने सब्जेक्ट में। काफ़ी ज़्यादा डाटा मैंने निकलवा लिया था कि एमसीक्यू के रिलेटेड कि कितने नंबर आपके एमसीक्यू में लगे हुए हैं। तो इस हिसाब के जितने हिसाब से मेरे पास डाटा आया है अभी तक, तो मैं आपको बता देता हूँ
कि 92% इस बार रिजल्ट आने की जो है संभावना है। 92% जो है बच्चे पास होने की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं कि 90% 92% जहाँ तक हमारा अभी तक निकला है कि 92% जो बच्चे हैं वो पास हो जाएंगे इस बार 10th और 12th के दोनों को मिला के 92% जो है रिजल्ट आने वाला है। इसके अलावा और कोई डाटा बचा तो नहीं है। 300 सारा फेल, हाँ फेल रेटिंग आपका मैंने आपको बता दिया कि कम है, एमसीक्यू आपको बचा लेगा, बस दैट इज द। और कोई डाटा अगर आपका मेरे पास निकल कर आएगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।